फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। वैसे तो गोदी मीडिया की आदत है उनके एंकर्स की कि एक तो ऊल जलूल और फालतू की बातें करेंगे, खबर से ज्यादा खुद तमाशे करेंगे, लेकिन हालात यह है कि दूसरों पर आरोपी लगाएंगे। एक डिबेट के तौर पर बुलाया गया, कई टीचर्स को बुलाया उसमें, और बरस रही थी अंजना ओम कश्यप। जी हां, आज तक की एंकर बरस रही थी किसी और पर नहीं, जो यूट्यूब चैनल पर लाइव पढ़ाते हैं बच्चों को। वैसे तो एक काम सरकार का है कि हर एक घर तक पढ़ाई लिखाई तमाम चीजें पहुंचे और जो बच्चे बड़े हों तो उनकी एक पारदर्शी परीक्षा करवाई जाए। लेकिन जब इस देश की सरकार नाकाम हो जाती है तो ठीकरा कैसे द्वेष के तौर पर निकाला जाता है। आज अंजना ओम कश्यप का दिखाऊंगा, पोल खोलूंगा, परतें उधेड़ूंगा, क्योंकि ये बार बार कह रही थी उसमें एक तो कौड़ी कौड़ी और कितने कौड़ी की खुद की पत्रकारिता, वो तो दिखाऊंगा इनकी। ये भी कह रही है कि तमाशा किया जाता है टीचर्स की तरफ से, तो कौन तमाशा कर रहा था अमेरिका पहुंचकर, वो भी दिखाऊंगा कि जैसे ही इन्होंने तमाम टीचर्स के बारे में गंदगी उगलनी शुरू की, एक झटके में इनकी सारी शराफत की चादर खींच दी गई और परतें उधेड़ दी गई हैं। यह भी दिखाऊंगा ऐसे ही एंकर्स की वजह से आज तक जैसा चैनल कैसे रसातल में, कल परसों 10 दिन, 1 साल, 1 महीने के भीतर खबर आ जाए शटर डाउन हो गया इंडिया टुडे का, तो बड़ी बात नहीं है। हाँ, कैसे दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अंजना ओम कश्यप की पत्रकारिता को वैसे भी लोग बहुत सराहते हैं। जब वीडियो आती है इनकी तो सबने देखा होगा कि इनके कमेंट पढ़ लीजिए, कोई वीडियो उठाइए और इनकी कमेंट पढ़िए, कोई खबर करे उसके बाद कमेंट पढ़िए। एक बार अखिलेश यादव गए थे कार्यक्रम में, तब ये मैडम बिल्कुल सरकारी प्रवक्ता के तौर पर सवाल कर रही थी। वो बात अलग है कि इनकी हिम्मत नहीं होती योगी आदित्यनाथ से उसी तेवर में बात कर पाए। बस अखिलेश यादव ने चुटकी ले ली, ईमानदार पत्रकार कह दिया। मैडम उछल पड़ी, गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। मतलब सोचिए ईमानदार पत्रकार कहने पे, क्योंकि समझ रही थी कि ईमानदारी तो बची नहीं है। अब देखिए हरकतें, देखिए ये देखिए कैसे हाथ पटक पटक कर ये कर करके तेवर दिखाकर तमाशे किए जा रहे थे। जरा देखिए हालत क्या हो गई इसके बाद। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये यूट्यूबर्स हैं, टीचर्स, उनमें शिक्षक में फर्क है। मैडम बता रही हैं बिल्कुल एक पत्रकार में और एक बिके हुए ईमान वाले पत्रकारों में अंतर है। मैडम कह रही है ना जानकारी ना कौड़ी। सवाल इनसे है कि अगर आपको इतनी जानकारी तो आपने देश हित में ऐसा कौन सी खबर आज तक चला दी, आज तक का रिकॉर्ड बताइए अंजना ओम कश्यप का, कि बहुत ऐसी खबर चलाई हो जिससे देश का उद्धार हो गया हो। क्या बता दिया आपने पत्रकारिता में, कौन सा मानक स्थापित कर दिया आपने, क्या किया आपने पत्रकारिता में, करा क्या है आपने। पहला ये, आप अपने ही क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाई। टीचर्स, ऑनलाइन टीचर्स के बारे में जानती हैं आप? ऑनलाइन टीचर्स जो पढ़ाते हैं, जैसे भी पढ़ाते हैं, फ्री पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर जो उनकी वीडियोस मिलती हैं ना, वो फ्री होती हैं, और वो फ्री जो वीडियो होती है ना, उसे गांव खेड़े में जहां आपकी दुलारी पार्टी की सरकार को पहुंचानी चाहिए थी शिक्षा, वो नहीं पहुंचा पाती, वो वहां तक पहुंचते हैं। जब वो बच्चे उन्हीं यूट्यूब चैनल से पढ़कर नीट की परीक्षा देने जाते हैं, तो जो कौड़ी कौड़ी कह रही है ना जिन टीचर्स के लिए, यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स जिनके लिए कौड़ी शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, तो वही कौड़ी लौट कर आता उस मंत्री पर जो नीट की परीक्षा 2 बार होने के बाद भी करवा नहीं पाते। ये तो यूट्यूब टीचर पैसा भी नहीं ले रहे। ऑनलाइन आप जाकर देखें, वीडियोस देखें, मेरी वीडियो देखने में आपसे पैसे ले रहा हूं क्या? नहीं ना, वीडियोस। वहां तो एक मंत्री बिठा रखा है, जो मंत्री जिनके बच्चे नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद 4 बच्चों की जान चली गई, उनके ही माँ बाप टैक्स पेयर पैसा देते हैं, तब उस मंत्री की तनख्वाह निकलती है, पगार आती है, उसको बड़ी गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, काफिले में घूमता है, वो दफ्तर में मिलता है आलीशान ऐसे। लेकिन उसके लिए नहीं कहा जाएगा कि ऐसा कौड़ी का मंत्री है, कह के देख लो, दुकान एक झटके बंद हो जाएगी। ये कह रही है तमाशा जानती है मैडम कौन करता? तमाशा करती हैं आप। बताऊं, याद दिलाऊं, पत्रकारों का काम होता है कि जब 2 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले तो वहां पर क्या क्या डील हो रही है,
क्या बातचीत हुई उसको बताना। जब ट्रंप और मोदी वाली बात थी तब याद है आपने क्या बताया था, बिजली जब दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं तो बिजली कड़कती है और आसमान दिल जलाता है। ये फालतू के ज्ञान तमाशे करते हो तुम जैसे पत्रकार, और शर्म आनी चाहिए। खैर इनसे उम्मीद क्या, ये तो आज टीचर्स के लिए कह रहे हैं। इनका चैनल और इनके जैसे पत्रकार कल तक किसानों को कोस रहे थे, तब इन लोगों को शर्म नहीं आ रही थी। एक कौड़ी की शर्म तुमको नहीं है, तुम कौड़ी की, तुम्हें 2 कौड़ी की शर्म नहीं है। आओ बताते हैं जरा, इनको जवाब भी देने के लिए आए, ये बता रहे हैं क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, जानना ना कौड़ी, लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहाँ पर जो आता है वो बोलते हैं। आपने तो देख ही लिया तमाशा कौन कर रहा है। इनका तमाशा ही दिखा रहा हूं मैं इतनी देर से। अब सबसे पहले जब ये विद्रोह होगा ना, तो ये इनकी स्थिति है। बिल्कुल इनसे सवाल पूछना चाहिए और हर एक को पूछना चाहिए। फेक खबरें चलाती हो तुम अंजना, तुमने हमारी बिल्कुल ही सही कहा। इन्होंने पेपर लीक पर चर्चा करते हुए अंजना ने फेमस यूट्यूबर टीचर्स को 2 कौड़ी का कहा, देश की खराब शिक्षा व्यवस्था की ऑनलाइन टीचर्स को जिम्मेदार बताया। मैं कहा ना, इस महिला पत्रकार में इतनी हिम्मत नहीं कि जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है इस देश में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना और पेपर सही तरीके से ढंग से करवाने की, उस व्यक्ति के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो व्यक्ति इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पर पगार लेता है, गाड़ी बंगला मिलता है। उससे कह देंगे तो शटर डाउन ना हो जाए चैनल का, और चैनल का शटर डाउन होना हो, इनकी नौकरी ना चली जाए, दम होता नहीं है, फालतू का ज्ञान देने चली जाती है। देखिए इस पर लिखा भी है, फर्क होता है रियल मीडिया में और गोदी मीडिया में। मैडम इससे पहले या तो खान सर ने धुलाई की थी या फिर अभिनय सर ने। वैसे इसकी जरूरत भी है क्योंकि ऐसी ही मीडिया की हालत इतनी खराब है और ये हरकत करती है। खान सर को लेकर क्यों चिड़ी बड़ी है तो सुनिए। पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए एकरा भेज दिया सब। अरे बाप हो बाप, पुतिन क्या सोचता होगा, अपने से सोच के देखो। क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करे? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू ना ले सकते, इसका लेने बैठल है पुतिन। मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि इसी बात से चिड़ी रहती हैं। आप जब दूसरों के लिए कहेंगी तो सुनना पड़ेगा। कौड़ी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको किसी के बारे में आलोचना करना है या नहीं है, आप खराब व्यवस्था तमाम चीजों में बोल सकती हैं, बोलना भी चाहिए, लेकिन आप कौड़ी, 2 कौड़ी, 4 कौड़ी की बात करेंगे? 2 कौड़ी की तुम्हारी पत्रकारिता नहीं। बिल्कुल कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। और तमाशा शब्द का इस्तेमाल अपने यूट्यूबर्स के लिए किया, यूट्यूब टीचर्स के लिए किया, तो मैं तो खुल के कहता हूं, तमाशे तो तुमने अमेरिका की सड़क पर लेट कर, बैठ कर, उठ करके। याद है इजराइल में जाकर कौन कर रहा था तमाशा? कौन? बालासोर में ट्रेन हादसे में 300 लोगों की मौत के बाद मातमी आवाजों के बीच नरेंद्र मोदी साहब का पसीना ढूंढ रहा था। याद दिलाऊं, इजराइल में जाकर सड़क पर लेट का फिजूल में तमाशा कौन कर रहा? तमाशा उसे कहते हैं। तमाशा कहते हैं जब बिजली गड़कती है, भड़कती है, चीज को ये नहीं मालूम कि अमेरिका और इंडिया के बीच क्या डील हो रही है। तमाशा उसे कहते हैं। और इन्हीं तमाशों की वजह से खुद इंडिया टुडे की हालात क्या है जरा समझिए। 5 साल में कुछ 60% गिर चुका है इनका मार्केट। पूरी तरह से शेयर मार्केट में इनकी स्थिति खराब चल रही है। लगातार इनके शेयर गिर रहे हैं। कोई देखना तो पसंद करता भी नहीं, इनके शेयर तक खरीदना पसंद नहीं करता। बर्बादी कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। नमस्कार।